औरत बाथरूम जाते टाइम रात को लाइट बंद करना भूल गई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही चीज उसकी और उसकी बेटी की जान बचा लेगी। सुबह जब उसने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो वो शॉक हो गई। 3 अनजान लोग उसके घर में घुस आए थे और वो धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। वो औरत डर के मारे एकदम जम गई। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी उसे अपनी बेटी याद आई जो दूसरे रूम में थी। बिना कुछ सोचे समझे उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी बेटी की तरफ दौड़ लगाई। चोरों को जब लगा कि उनका भेद खुल गया है, उन्होंने तुरंत पिस्टल निकाल ली और उसके पीछे दौड़े। उस औरत ने तुरंत एक बोतल उठाई और पानी अपनी बेटी पर डाल दिया ताकि वो उठ जाए। फिर बेटी को खींचते हुए वो बेडरूम की तरफ भागी, लेकिन भागते भागते वो सीधा चोरों के सामने आ गई। सौभाग्य से उसकी तेज रिएक्शन की वजह से वो जल्दी से पास वाले लिफ्ट में घुस गई और लिफ्ट का दरवाजा बंद करके चोरों को बाहर ही रोक दिया। लेकिन नीचे और भी खतरा था। चोरों का लीडर नीचे उनका इंतजार कर रहा था। माँ बेटी लिफ्ट में घुस तो गई थी, पर डर के मारे वो लिफ्ट का बटन दबाना भूल गई थी। चोर का बॉस सीढ़ियों से नीचे भागा, लेकिन आधे घंटे तक वो वेट करता रहा। लिफ्ट नीचे ही नहीं आई। असल में औरत ने इमरजेंसी स्टॉप दबा दिया था और लिफ्ट को दोबारा सेकंड फ्लोर पर रोक लिया था, क्योंकि उसके बेडरूम में एक सीक्रेट रूम था जो पूरी तरह से बंद और सेफ था। अगर वो उसमें छुप जाती तो सेफ हो जाती। चोरों का बॉस बहुत गुस्से में था और स्टील के दरवाजे को पीटने लगा। माँ बेटी उस सीक्रेट रूम में छुप कर बैठ गई। औरत ने चैन की सांस ली और पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाया, लेकिन वो तो नया घर था। सीक्रेट रूम की फोन लाइन अभी तक कनेक्ट नहीं हुई थी। तभी उसकी नजर रेडियो वाले फोन पर पड़ी जिससे कॉल की जा सकती थी। औरत बस उन लोगों को डराना चाहती थी ताकि वो भाग जाएं, लेकिन उसे नहीं पता था कि किडनैपर्स पहले ही सारे फोन लाइन काट चुके थे। वो लोग अंदर आए और बोले कि अगर वो रूम में रखा सेफ उन्हें दे दे तो वो लोग चले जाएंगे। पर असली बात ये थी कि उस औरत को भी उस घर के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी जितनी उन्हें लग रही थी। किडनैपर्स खुद कंफ्यूज थे कि कौन सा सेफ। असल में वो लोग माँ बेटी को बहाने से बाहर निकालना चाहते थे। जब कनेक्शन फेल हो गया तो उन्होंने नीचे से दीवार काटने की कोशिश की। अपनी जांघों पर बैठकर नीचे से छेद बनाने लगे, लेकिन जल्दी ही उनके बॉस ने ऊपर की मोटी स्टील प्लेट देखी और समझ गया कि उसका आइडिया बेकार है। इसी बीच चेंबर में बैठी औरत को बगल वाली दीवार से कुछ ठक ठक की आवाज आई। उसकी चालाक बेटी ने फौरन उसे पड़ोसियों की ओर इशारा किया। दोनों जोर जोर से दीवार की तरफ चिल्लाने लगी ताकि कोई सुन ले, लेकिन दिक्कत ये थी कि दीवारें मोटी थी और साउंड प्रूफ भी। चाहे जितना चिल्लाओ आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। अच्छी बात ये थी कि अब नीचे से थक थक की आवाज बंद हो गई थी। औरत ने सोचा अब थोड़ी राहत मिल गई, लेकिन तभी उसने देखा कि ब्लैकी बेडरूम की दीवार तोड़ रहा है। कुछ देर में पाइप्स की लाइन दिखने लगी। असल में ब्लैकी को रेनोवेशन का पुराना एक्सपीरियंस था, तो उसने वेंटिलेशन डक्ट्स ढूंढ लिए। फिर उसने उनमें होल करके गैस पाइप फिट कर दी और स्विच ऑन कर दिया। जैसे ही गैस वेंट में जाने लगी, औरत को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने बेटी को जमीन पर चिल्लाकर बुलाया और खुद वेंट चेक करने गई। अगले ही सेकंड गैस की तेज स्मेल ने उसे ऑलमोस्ट बेहोश कर दिया। मास्क वाला आदमी जब ये सब देख रहा था, उसने गैस का स्विच फुल पर कर दिया। माँ बेटी सांस नहीं ले पा रही थी, लेकिन किस्मत से बेटी को कोने में एक और वेंट दिख गया जिससे थोड़ी फ्रेश एयर आई। औरत ने किसी तरह हिम्मत करके डक्ट टेप ढूंढा और वेंट को सील करने लगी, पर जैसे ही वो दूसरी साइड का वेंट बंद कर रही थी, पीछे की टेप हट गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो किडनैपर्स आने से पहले ही दोनों गैस से मर जाती। तभी उसे लॉकर्स में रखा एक इग्निशन दिखा और उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। बेटी ने एकदम समझ लिया कि उसकी माँ क्या करने जा रही है।